ये ऐसे गलत कैलकुलेशन की वजह से ना लोग फंस जाते हैं। कहीं पर भी कितना भी फास्ट डेवलपिंग सिटी में आप ले लो, प्रॉफिट होने वाला नहीं है। ये प्रॉपर्टी को सिर्फ कमर्शियल तरीके से मत देखो, ताकि आप लोग कहीं फंसो नहीं। आपको जो है स्ट्रेंथ जो है, मेंटल हेल्थ जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए, इसीलिए बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो ना, तो आज का वीडियो जो है ना आप लोगों के लिए है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कमेंट पढ़ी, ऐसे तो कमेंट बार बार आती रहती है मुझे, पर इस बार जो है इस कमेंट को पढ़कर थोड़ा सा मैं चौंक गया और मुझे लगा कि नहीं यार, इस चीज़ पर जो है मुझे वीडियो बनाना चाहिए और वो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। वो है शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट। अब कैसा है, काफ़ी टाइम से इन्फ्लुएंसर हो गए सोशल मीडिया पे, या फिर यूट्यूबर्स हो गए, या फिर राइटर्स हो गए, अलग अलग अपनी राय लिखते हैं यूट्यूब पर, या फिर अलग अलग चीज़ों पर अपनी राय देते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट पैसा करोगे तो डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स आएंगे। पर हर चीज़ की एक कैटेगरी होती है, हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, और ये इसमें से कैलकुलेशन अगर चूक जाता तो डेफिनेटली आपके पैसे जो है खराब होने वाले, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन जो है वो गलत होने वाला है। वैसा ही एक कैलकुलेशन है शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट। अब शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट होता क्या और किसे करना चाहिए, वो इस वीडियो के आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन ध्यान से सुनना जो भी मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, या फिर बताने वाला हूँ, या फिर शेयर करने वाला हूँ। ऐसा है, अब जो थोड़े दिन पहले मैंने कमेंट पढ़ी थी, उसमें ऐसा लिखा था कि सर मुझे 2 साल के लिए प्रॉपर्टी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो मुझे कोई ऐसा लोकेशन जो है वो सजेस्ट कीजिए जहां पर मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो बहुत ही आसान भाषा में और स्ट्रेट फॉरवर्ड में बता देता हूं कि प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट मार्केट ऐसा लोकेशन नहीं है जहां पर आप 1 या 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सको और अच्छा प्रॉफिट निकालकर उसे बेचकर जो है अपना रेवेन्यू जो है फिर से निकाल सको। रीजन ऐसा है, प्रॉपर्टी जो है ना वो लॉन्ग टाइम है। एटलीस्ट आपको 5 साल जो है ना पेशेंस रखना पड़ेगा प्रॉपर्टी खरीदने के बाद। फिर लोग कहते हैं कि नहीं सर, मैंने एक जगह पे प्रॉपर्टी देखी थी लास्ट ईयर में, वो मिल रही थी 40 लाख रुपए के पैकेज में, मतलब इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब वो प्रॉपर्टी मिल रही है 45 लाख रुपीज में, तो मेरा जो है सर 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब मैं वो प्रॉपर्टी खरीदने लेके जाऊं तो मुझे जो है 45 लाख रुपए लगेंगे। दैट मीन्स जो है मेरा नुकसान 5 लाख रुपए का हो गया। अगर मैं पहले 40 लाख रुपए में वो प्रॉपर्टी खरीदता और आज की तारीख में अगर मैं बेचता 45 लाख रुपीज में बिक जाती, और ऊपर के 5 लाख रुपए जो है ना मेरा प्रॉफिट होता, और इससे ज्यादा प्रॉफिट मैं कहाँ बना पाता। तो बात ऐसी है दोस्तों, 40 लाख रुपए की जगह पे 45 लाख रुपए, 45 लाख रुपीज में जो है वो प्रॉपर्टी बिक रही है और बिल्डर बेच रहा है, तो ऑफकोर्स बिल्डर के लिए जो है 5 लाख रुपए वो प्रॉफिट हो सकता है, या फिर वो 5 लाख रुपए बढ़े हुए में उसको प्रॉफिट दिख सकता है या लोगों को दिख सकता है। लेकिन आपने 40 लाख में खरीदी और आज की डेट में वो 45 लाख रुपीज में वो प्रॉपर्टी बिक रही है ना, तो ऊपर के 5 लाख रुपए आपको प्रॉफिट नहीं आएगा, बिकॉज 45 लाख रुपीज में से ना एटलीस्ट 3-1 लाख रुपया तो जो है वो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन में ही चला जाएगा, जो आपके प्रॉपर्टी के कैलकुलेशन में अब तक कहीं आपने कैलकुलेट ही नहीं किया। तो आपके हाथ में आएंगे कितने, तो एटलीस्ट 1.5 से 2 लाख रुपए। अगर 3 लाख रुपए माइनस हो जाते तो 2 लाख रुपए आते हैं। अब मुझे बताइए, 40 लाख रुपया 1 या 1.5 साल में अगर इन्वेस्ट करते हो और फिर बेच के जो है 2 लाख रुपया प्रॉफिट होता है, तो ये कैलकुलेशन कहाँ तक सही है। अगर आप 40 लाख को कंपेयर करोगे और उसके सामने 2 लाख रुपया आप अगर प्रॉफिट देखते हो ना, तो वो कुछ भी काम का नहीं है ये कैलकुलेशन। उल्टा 40 लाख रुपए में अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में लिया तो उतना टाइम अपने पैसा इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्टमेंट किया, मेंटल आपका जो स्ट्रेंथ था ना वो भी इन्वेस्ट किया, बिकॉज घर लेने के टाइम पे ना आदमी उतना बिजी हो जाता है, मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, और बाकी आने जाने में जो खर्चे होते हैं, बाकी के चीज़ों में जो एक्सपेंस होता है वो तो हम कहीं पे कैलकुलेट ही नहीं करते। तो ये ऐसे गलत कैलकुलेशन की वजह से ना लोग फंस जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो यूट्यूब चैनल बनाया इसलिए है कि लोगों को जो है ना करेक्ट उसमें से ना इंफॉर्मेशन मिल सके और लोगों को गाइडेंस मिल सके। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि गलत तरीके से जो है आप प्रॉपर्टी परचेस करो जहाँ से आपका नुकसान हो। अगर आपके पास, और खास करके मैं उनको बताऊंगा ना कि जिनको अपनी प्रॉपर्टी लोन करके लेनी है, मतलब क्या आपके पास 5-10 लाख रुपए और आपको ऐसा लगता है कि हम अब एक काम करते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, बाकी का लोन करते हैं, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, मैं 2 साल में 4 साल में बेच दूंगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कहीं पर भी कितना भी फास्ट डेवलपिंग सिटी में आप ले लो, प्रॉफिट होने वाला नहीं है। मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। एटलीस्ट आपको कितना भी फास्ट डेवलपिंग सेक्टर में लो, लोकेशन में लो, कम से कम जो है आपको 5 साल रुकना पड़ेगा, तब जाके जो है आपको आंखों से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो प्रॉफिट दिखेगा, नहीं तो कहीं पर भी जो है आपको प्रॉफिट दिखने वाला नहीं है। लोन के लिए तो ये कैलकुलेशन और सबसे ज्यादा खराब होने वाला है। क्यों? क्योंकि जितना इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ा, अभी तो रेपो रेट भी बढ़ा है, तो जितना इंटरेस्ट आप भरते हो ना वो इंटरेस्ट का आप कैलकुलेशन कर लेना,
और जितना मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट ऊपर आया है उसको आप कंपेयर कर लेना, आपका इंटरेस्ट रेट है ना बाकी के ज्यादा चीजों से ज्यादा होगा, तो कहाँ से प्रॉफिट कर पाओगे। लेकिन उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा जिनको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरी सेविंग हैबिट सबसे ज्यादा खराब है, मैं पैसा रखता हूँ, जमा करता हूँ, लेकिन कुछ करने से पहले खर्च हो जाते हैं, तो उन लोगों को मैं क्या बोलूंगा कि वो केस में आप प्रॉपर्टी ले लो। फिर क्या होगा, सामने आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी और दूसरी तरफ आपका पैसा भी सेव होगा, बिकॉज आप लोन कर लोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको जो पैसा भरना है वो ईएमआई भरना ही है, तो वैसे करके आपकी सेविंग भी हो जाएगी और दूसरी तरफ जो आपकी प्रॉपर्टी भी बन जाएगी। तो ये कैलकुलेशन बहुत अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी को सिर्फ कमर्शियल तरीके से मत देखो। पहले के लोग जो थे ना वो उसको बहुत इमोशनल वैल्यू से देखते थे। इमोशनल वैल्यू मतलब कैसा, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बच्चों की प्रॉपर्टी, मेरे बच्चों के लिए प्रॉपर्टी, मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरी चीजें। अब क्या हो गया है, लोग सोचते हैं आज लेंगे कल बेच देंगे, आज लेंगे कल बेच देंगे, तो इतना इजी नहीं है। काफी लोगों के हाथ चल चुके हैं इस सारी चीजों में। तो सिंपल में देखो, शायद से किसी लोगों को ऐसा लग सकता है कि मैं आज जो है प्रॉपर्टी के बारे में निगेटिव बात कर रहा हूँ, पर निगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर प्रॉपर्टी लेनी है, आप में कैपेसिटी है 4 से 5 साल, एटलीस्ट 5 साल होल्ड करने की कैपेसिटी रखो यार, बिकॉज गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, फिर चाहे वो फ्लाईओवर हो, स्कूल्स हो, गार्डन्स हो, उसको 4 से 5 साल तो कंप्लीट होने के लिए लग जाते हैं। तो उतना एटलीस्ट टाइम ड्यूरेशन है ना आपके पास है, और आपको मालूम है कि इतने टाइम ड्यूरेशन के तक आप जो है ना सर्वाइव कर सकते हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, या फिर साइड बाय साइड सेविंग नहीं हो रही है, प्रॉपर्टी हो जाएगी लोन निकल के, तो वो कैलकुलेशन में ना प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट खराब है, लेकिन उसके अपने मायने, उसके अपने कंडीशंस है, उसके अपने टर्म्स है। तो क्या टर्म्स है, सबसे पहला एटलीस्ट 5 साल तक होल्ड करो, दूसरा इमोशनल वैल्यू रखो और कैलकुलेशन रखो कि किस रीजन से हम प्रॉपर्टी कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन को देनी है, उसका रेंटल वैल्यू अच्छा मिलने वाला है, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखना है, सेविंग नहीं हो रही है, ये एक अदर से रीजन दूसरा हो सकता है। तो प्रॉपर्टी ले ली, लोन करवा लिया, फिर ईएमआई जो बाय डिफॉल्ट जाने वाले, तो सेविंग्स करने थोड़ा सा हेल्प होगा। तो ऐसा कैलकुलेशन में अगर वो फिट बैठता है तो जो है रियल एस्टेट जो है आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसा परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। बाकी इसके अलावा मुझे नहीं लगता है 1 या 2 साल के लिए, 3 साल के लिए कहीं पर भी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। उल्टा मुझे ऐसा लगता है कि अननेसेसरी आप अपने आप को जो है एंगेज कर लोगे, माइंड आपका जो उसमें ब्लॉक हो जाएगा और जो परफॉर्म आप आपके ऑफिस में या फिर जॉब में दिखा रहे हो वो दिखाना भी बहुत टफ हो जाएगा। उससे अच्छा और कहीं पे इन्वेस्ट करो जहाँ से इजीली उस पैसे को, जो अगर आपके पास पैसा है तो जहाँ से इजीली ग्रोथ हो सके। बाकी प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट मार्केट उनके लिए जो 5 साल होल्ड कर सके। तो आई गेस शायद से कुछ लोग अपसेट हो चुके होंगे कि कुछ पॉजिटिव सुनना था, तो ये पॉजिटिवली ही लो, बिकॉज ये वीडियो ना आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग कहीं फंसो नहीं। आपको जो है स्ट्रेंथ जो है, मेंटल हेल्थ जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए, इसीलिए बता रहा हूँ। बिकॉज पिछले 17-18 साल से रियल एस्टेट मार्केट में ही बैठा हूँ और काफी लोगों के घर बनते हुए देखे, उजड़ते हुए भी देखे और लोगों की मेंटल हेल्थ खराब होते हुए भी देखा है। जो लोग ऐसा गलत कैलकुलेशन करके, गलत प्लानिंग करके प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, उनके लिए तो सबसे डिफिकल्ट है। तो मुझे लगता है ऐसा क्लियर कोई आपको बताएगा नहीं, और मुझे ऐसा है कि नहीं यार, लोगों का, मेरा फायदा नहीं हो चलेगा लेकिन लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, और इसीलिए जो है ऐसा वीडियो बना रहा हूँ मैं। आशा करता हूँ जो मैसेज मुझे देना था ना वो मैसेज आप तक पहुंचा होगा। अगर मैसेज जो आप तक करेक्टली पहुंचा है ना, तो सिर्फ यही चाहता हूँ मैं, कमेंट में ना जय हिंद लिखा करो, अच्छा मोटिवेशन मिलता है उससे। वीडियो को लाइक किया करो, और बाकी फ्यूचर में अगर प्रॉपर्टी ज्ञान चाहते हो तो सब्सक्राइब तो करना बनता है यार। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।